अस्सलाम वालेकुम। शराजी सलमान की प्लेटफॉर्म से मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम डेवलपमेंट के हवाले से। मेजर रिटायर्ड हमीद रोकड़ी है कि जिन्होंने एक रात कबल हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते किए, उन्हें इंकशाफात ये भी किए कि जो काम मेरा था वो काम फैसल वावडा भी कर रहे थे। उन्होंने साथ साथ उस प्रोग्राम में ये भी इंकशाफात किए कि जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वज़ीराबाद के मुकाम पर हमला हुआ तो उसके बाद भी इमरान खान ने उनको कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से एक मरतबा फिर से राब्ते करें, लेकिन बकौल उनकी कि उन्होंने माजरत कर ली। ये वही रोकड़ी है कि जो मुख्तलिफ जगहों पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ दिखाई दिए, मुख्तलिफ मुकामात पर शहबाज गिल के साथ दिखाई दिए, फवाद चौधरी के साथ दिखाई दिए, लेकिन कल उनके उनका जो इंटरव्यू है उसके बाद फवाद चौधरी ने भी जो है उनसे लातालुई का इजहार कर दिया। उसके बाद शहबाज गिल ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जो है उनसे लातालुई का इजहार कर दिया, लेकिन रोकड़ी भी किसी से भागने वालों में से नहीं है। उन्होंने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट पर वो ट्वीट्स वो तस्वीर शेयर की जिनमें वो इन दो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनके साथ दिखाई दिए, उनके साथ नजर आए। तो वो तमाम तस्वीर जो है वो उन्हें सोशल मीडिया पर भी लगाई। साथ ही साथ जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हालिया आज़ाद कश्मीर का दौरा था वहाँ पर भी यही रोकड़ी मौजूद थे और इन्होंने ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर रिसीव किया था। तो ये तमाम जो पिक्चर्स है, जो वीडियोस है, वो उन्हें शेयर भी किया और बताया कि वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के करीबी साथियों में से है और इसी क़ुर्बत के सिलसिले में, इसी क़ुर्बत के नतीजे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों का काम लेते थे और उनका कल खुल कर उन्होंने इजहार किया। बरमला उन्होंने कल इजहार किया कि उन्होंने आज तक क्या क्या किया है और साथ साथ कौन कौन उनके साथ शरीक था और कब उन्हें इमरान खान को हाथ जोड़े कि अब मैं मज़ीद आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते नहीं करूँगा। ये वो लोग भी थे जिनको आज ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर पार्टी से जो है उनको निकाल दिया और उनके पास जो है मियाँवाली में ओहदा भी था, उनका ओहदा भी ख़त्म कर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर जो है वो नहीं रहे। ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो भी बंदा इस तरह की बातें करता है, चाहे वो फैसल वावडा हो, चाहे वो जो भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत जल्द जो है इस तरह का जो रद्दअमल है वो सामने आता है और इन तमाम तो जो जैसे अरकान होते हैं उनको पार्टी से निकाला जाता है। आज की व्लॉग में इस हवाले से ये बात करेंगे कि आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात को समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ट्वीट में कहा कि जितने भी मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके बाद जो M1 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी धरना जारी था जुल्फ़ी बुखारी की सरबराही में वो ख़त्म कर दिया। तमाम तर रास्ते जो है वो खोल दिए गए और अब रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते वहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है और तमाम तर रास्ते जो है वो खुले हैं। और अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है जिनको लीड कर रहे हैं शाह अहमद कुरैशी, वो अपनी रिवायती रास्तों पर गामजन है, अपनी रिवायती रास्तों पर रवा दबा है और नवंबर के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा और बाद में फैसला किया जाएगा कि क्या वो सिर्फ लॉन्ग मार्च ही है या फिर उस लॉन्ग मार्च को धरने की शक्ल भी दी जा सकती है। तो इन तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करते जाएंगे कि क्या हो रहा है शहर इक़्तिदार में, शहर इक़्तिदार की जो सियासी जो माहौल है वो कैसा है और इस लॉन्ग मार्च के बाद यहाँ पर क्या क्या हो सकता है ये भी आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शिराज अहमद शराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।